प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था संवाद सेतु। आज हम विद्यार्थियों संवाद सेतु का जो 5वां लेसन है उसकी बात करते हैं। ये 5वां जो लेसन है, इस लेसन में से भी एग्जाम में 3 अंक के क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। 4 पॉइंट हैं इसमें। पहला है वार्ता, दूसरा है रिपोर्टाज, तीसरा है यात्रा वृत्तांत और चौथा है डायरी लेखन की कला। तो इस 5वें जो लेसन है उसमें 4 टॉपिक हैं: वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला। अब इन चारों टॉपिकों को हम क्रम से जानते हैं। नंबर 1 है वार्ता। नंबर 1 जो है उसका नाम है वार्ता। यानी कि वार्ता जो होती है, वार्ता को वार्तालाप या आपसी बातचीत भी कहा जाता है। वार्ता जो है, वार्ता को वार्तालाप या आपसी बातचीत भी कहा जाता है। वार्ता जो है बिल्कुल सीधा सा शब्द है कि वार्ता को वार्तालाप भी कहते हैं या फिर आपसी बातचीत भी वार्ता की श्रेणी में आती है। कि जब किसी विशेष विषय या घटना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पहुंचाया जाता है, तब अपनी बात कहने की जो हमारे अंदर कला होती है उसको हम वार्ता या वार्तालाप के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा? वार्ता के बारे में हमने देखा कि वार्ता को वार्तालाप या आपसी बातचीत भी कहा जाता है। और इसमें हमने देखा कि जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को के मध्य, यानी कि रिपोर्टर या जो पत्रकार होता है, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के मध्य उसके अंदर रखने की जो कला होती है वही वार्तालाप के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं कि वार्ता के लिए हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कि वार्ता के लिए ध्यान रखने योग्य बातें देखते हैं। वार्ता के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें। वार्ता के लिए ध्यान रखने योग्य बातें देखते हैं। नंबर 1 है वार्ता जो है, वार्ता के लिए अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर है कि वार्ता के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी वार्ता हो सकती है। वार्ता के लिए 2 या 2 से, वार्ता के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। वार्ता के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उनमें से हमने पहली बात क्या सीखी? पहली बात हमने क्या जाना कि वार्ता के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। यानी कि हमारी वार्ता जो है वो सफल तभी हो सकती है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। दूसरे नंबर पे अपन देखें कि वार्ता करते समय हमें कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहिए? सरल और सहज भाषा का। दूसरा पॉइंट अपन देखें कि वार्ता करते समय भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। वार्ता के लिए ध्यान रखने योग्य जो बात है उसमें दूसरी हमने देखा कि वार्ता करते समय, एक दूसरे से बातचीत करते समय हमारी जो भाषा है, यानी कि हमारी प्रभावी वार्ता तभी होगी जब हमारी भाषा सरल और सहज होगी। तीसरे नंबर पे अपन बात करें तो क्या है कि वार्ता के समय विषय या उचित उद्देश्य होना चाहिए। वार्ता के समय
विषय या उचित उद्देश्य होना चाहिए। तीसरी जो ध्यान रखने योग्य जो बात है वह यह है कि वार्ता करते समय या तो हमारे पास उससे संबंधित विषय होना चाहिए या फिर उचित उद्देश्य भी हमारे पास होना चाहिए। तो हमने देखा कि वार्ता के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उसमें पहली देखी कि वार्ता के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। वार्ता करते समय भाषा जो है हमारी सरल सहज होनी चाहिए। तीसरे में हमने देखा कि वार्ता के समय विषय या उचित उद्देश्य भी। अब चौथा है किसी भी व्यक्ति के मन का दुख वार्ता से दूर किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसके हृदय की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं या जो दुख है वह हम वार्ता से दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी वार्ता में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पांचवा जो है व्यक्ति के मन की भावनाओं को प्रकट करने का विशेष माध्यम भी क्या कहलाता है? वार्ता कहलाता है। यानी कि हम हमारे मन की जो भावनाएं हैं, हमारे मन के जो विचार हैं वो हम वार्ता के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। छठवें की अगर अपन बात करें कि वार्ता लोगों में संदेह और भावनाएं जगाने का एक प्रमुख माध्यम भी होती है। अतः हमारी जो विचार हैं वह हृदय से, दूसरे शब्दों में कहें कि हृदय से जुड़ाव जो है, हृदय से जुड़ा हुआ भाव भी वार्ता के अंतर्गत आता है। और अगला जो पॉइंट है उसमें अपन देखते हैं कि वार्ता करने में सहज मधुर शब्दों का भी अपने को प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हम दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं तो हमारी जो वाणी है उसमें मधुरता होनी चाहिए। अब हम आगे तो ये तो हमने पढ़ा कि वार्ता के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगला जो पॉइंट है वह है रिपोर्टाज। वार्ता का पॉइंट यहीं समाप्त होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है रिपोर्टाज। अगला जो पॉइंट है हमारा वह है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज विद्यार्थियों, रिपोर्टाज जो होता है, रिपोर्टाज जो होता है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। रिपोर्टाज जो है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और यह है अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का ही संशोधित रूप है। और यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है। दूसरा पॉइंट है हमारा रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का एक संशोधित रूप है। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में विद्यार्थी थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि दोनों का कार्य जो होता है पाठक तक या जनता तक खबर पहुंचाना होता है, लेकिन किसी घटना का आंखों देखा वर्णन तो रिपोर्ट कहलाता है, जबकि रिपोर्टाज जो होता है उसी घटना को कलात्मक व आनंद के संगम के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह मुख्य अंतर होता है। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज दोनों का काम होता है सूचना देना, लेकिन मुख्य बात यह है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में जो मुख्य अंतर होता है इसमें रिपोर्टर जो होता है, रिपोर्ट लिखते समय रिपोर्टर जो होता है वह वास्तविक घटना का वर्णन करता है। यानी कि मान लीजिए कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया, एक बाइक और एक 4 व्हीलर में भिड़ंत हो गई, उसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट अगर कोई भी रिपोर्टर लिखता है या पत्रकार लिखता है तो वो तो क्या ध्यान देगा कि जैसे मान लीजिए कि आज रात को 10 बजे कोई घटना घट गई तो सुबह न्यूज़पेपर में आएगी कि कल रात को इतनी बजे इस प्रकार से यह हादसा हो गया, इसमें इतने लोगों की हालत जो है वो गंभीर है, इतने लोग मर गए। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक जो बातें हैं उसमें बतानी पड़ती है, लेकिन रिपोर्टाज जो होती है इसमें भी वास्तविक बातें बताई जाती है,
लेकिन इसके अंतर्गत जो पत्रकार होता है या जो रिपोर्टर होता है वो अपनी तरफ से भी कुछ विचार जोड़ सकता है। जैसे मान लीजिए जोड़ दे कि जो घटना घटी, अगर वहां पे उस रोड पे या उस मोड़ पे अगर कोई ब्रेकर होता तो शायद ये लोग बच सकते थे। कहने का मतलब है रिपोर्ट को कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करना रिपोर्टाज होती है। आगे हम बात करते हैं रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं। आगे हम बात करते हैं रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं। रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं। रिपोर्टाज होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है। नंबर 1 है कि जिस घटना या विषय पर रिपोर्टाज लिखा जाता है वह वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि जो भी घटना या जो भी विषय पर कोई भी पत्रकार या रिपोर्टर जो भी रिपोर्ट लिखता है या जो भी रिपोर्टाज लिखता है उसमें वास्तविकता के ऊपर वह आधारित होनी चाहिए। नंबर 2 है रिपोर्टाज लिखते समय जो भी लेखक या रिपोर्टर होता है किसी पात्र का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी रिपोर्टर है या जो पत्रकार होता है रिपोर्टाज लिखते समय किसी पात्र का उसको पक्ष नहीं लेना चाहिए, तभी हमारी जो रिपोर्टाज है वह एक प्रभावी और आकर्षक रिपोर्टाज होगी। तीसरा जो पॉइंट है इसका कि घटना या विषय पर लेखन करने वाले लेखक के मन में एक निश्चित निर्णय होना चाहिए। यानी कि एक उसके अंदर एक निश्चित निर्णय लेने की कला जो है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। और चौथी अगर अपन बात करें कि रिपोर्टाज में लिखी गई जो भी सूचनाएं हैं वह प्रामाणिक रूप से सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलत या हम सही सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, कि रिपोर्टाज में जो भी सूचनाएं होती हैं, रिपोर्टाज में जो भी सूचनाएं लिखी जाती हैं वह प्रामाणिक रूप से भी सही होनी चाहिए। और 5वां जो है कि सही विषयों को जोड़ने में स्पष्टता से काम लेना चाहिए। और अगर अपन इसकी 6वीं विशेषता की बात करते हैं कि सभी आवश्यक तत्वों का स्पष्ट रूप से समावेश किया जाना चाहिए। यह है रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं। रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताओं में हमने देखा कि वास्तविकता होनी चाहिए, प्रामाणिकता के साथ रिपोर्टाज अपने को लिखना चाहिए। अब बात आती है रिपोर्टाज के विभिन्न भेदों की। अब बात करते हैं रिपोर्टाज के विभिन्न भेद। बात करते हैं रिपोर्टाज के विभिन्न भेदों की। नंबर 1 है किसी सभा, गोष्ठी, उत्सव या सम्मेलन पर आधारित रिपोर्टाज। नंबर 1 है किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन पर आधारित रिपोर्टाज। रिपोर्टाज के विभिन्न भेदों में हमने देखा कि हम रिपोर्टाज जो है वो किसी सभा पे लिख सकते हैं, किसी गोष्ठी पर या किसी सम्मेलन पर आधारित रिपोर्टाज अपन लिख सकते हैं। दूसरे में अपन देखेंगे किसी शैक्षणिक, जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, किसी शैक्षणिक, धार्मिक तथा सामाजिक संस्था, किसी शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक संस्था पर आधारित रिपोर्टाज। दूसरे में हमने देखा किसी शैक्षणिक यानी कि स्कूल वगैरह जो भी है उसमें उत्सव वगैरह मनाया गया, धार्मिक, सामाजिक संस्था, इसके ऊपर भी अपन रिपोर्टाज लिखते हैं। तीसरे नंबर पे अपन देखेंगे किसी घटना या सूचना का वर्णन करने हेतु रिपोर्टाज।
चौथे नंबर पे अपन देखते हैं कि किसी विषय की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्टाज। और पांचवा जो अपना है व्यवसाय की प्रगति पर आधारित रिपोर्टाज। अब अपन आगे बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया रिपोर्टाज के विभिन्न भेद। अब आगे बात आती है रिपोर्टाज लेखन की आवश्यक विधि। अगला जो पॉइंट है वह है रिपोर्टाज लेखन की आवश्यक विधि। रिपोर्टाज लेखन की आवश्यक विधि, इसमें अपन चर्चा करते हैं। रिपोर्टाज लेखन की आवश्यक विधि में अपन बात करते हैं नंबर 1 कि रिपोर्टाज द्वारा जनता तक उस घटना या विषय की सूचनाएं पहुंचाई जाती है। रिपोर्टाज जो भी होता है, रिपोर्टाज के द्वारा जनता तक या आम लोगों तक उस घटना या विषय की जानकारी पहुंचाई जाती है। अतः यही उद्देश्य प्रमुख होना चाहिए। इसी उद्देश्य को मन मस्तिष्क में रखते हुए एक अच्छे रिपोर्टाज की रचना करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अपन बात करें कि रिपोर्टाज के द्वारा तथ्यों का संग्रह किया जाता है। जो भी तथ्य हैं उनका संग्रह करेंगे ताकि उचित जानकारी अपने को प्राप्त हो सके। यह है रिपोर्टाज लेखन की आवश्यक विधि। तो विद्यार्थियों, संवाद सेतु का जो टॉपिक है उसमें 4 टॉपिक हैं, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वार्तान, डायरी लेखन की कला। आज हमने वार्ता और रिपोर्टाज के बारे में विचार किया। वार्ता क्या है? आपसी बातचीत वार्ता कहलाती है। और एक सफल वार्ता के लिए अपने को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमने पढ़ाई की। दूसरा हमने देखा रिपोर्टाज, इसमें हमने देखा ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और रिपोर्ट का संशोधित रूप ही रिपोर्टाज कहलाता है, ये भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने देखा रिपोर्ट और रिपोर्टाज में जो अंतर होता है कि रिपोर्ट में जो पत्रकार होता है या जो रिपोर्टर होता है वह अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकता, जो वास्तविक घटना है उसका वर्णन ही वह करता है। जबकि रिपोर्टाज जो है उसमें पत्रकार या रिपोर्टर जो होता है वो अपनी तरफ से भी कोई सलाह है, राय, मशवरा वगैरह दे सकता है। यही इसमें अंतर होता है। हमने रिपोर्टाज लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी देखा, रिपोर्टाज के भेद भी पढ़े, रिपोर्टाज लेखन की आवश्यक विधि के बारे में भी हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन की कला के बारे में भी विचार करेंगे।